हेलो एवरीवन, आप सभी का इम्पैक्ट एजुकेशन हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था सीड डोरमेंसी के बारे में। सीड डोरमेंसी क्या होती है, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं और सीड डोरमेंसी को अपन कैसे दूर करते हैं, इन सब के बारे में अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे टीलेज के बारे में। टीलेज या भू परिष्करण, टीलेज क्या होता है, इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, इसके अलावा टीलेज के मॉडर्न कॉन्सेप्ट हैं वो कौन कौन से हैं। तो आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ। तो जैसे अपन ने बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए कोर्स अनाउंस कर रखा है, अपना कोर्स चल रहा है ऑलरेडी। तो उस कोर्स के लिए बहुत सारे बच्चों का कॉल आता है कि सर जो फीस है वो ज़्यादा है। पहले अपन ने फीस रखी थी 1399 रुपये। उसके बाद में उनके कॉल आने के बाद में अपन ने उनकी फ़ीस कर दी 999 रुपये, यानी कंप्लीट कोर्स की 999 रुपये अपन ने फीस कर दी। आपके फर्स्ट सेमेस्टर में कोर्स चलते हैं 10 सब्जेक्ट आपके चलते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में 10 सब्जेक्ट चलते हैं, तो एक सब्जेक्ट कितने रुपए का हो गया? लगभग 100 रुपये का एक सब्जेक्ट हो गया, बिल्कुल मिनिमम जितना हो सकता था। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ये भी हमारे लिए ज़्यादा है। तो कोई बच्चा ऐसा है जो ये भी अफोर्ड नहीं कर पाता है, तो वो हमारे ऑफिशियल नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकता है। अगर मैं बात करूँ अपने ऑफिशियल नंबर की, तो वो है 9929018826। इन नंबर पे वो बच्चा है वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। केवल वही बच्चे कांटेक्ट करें जो वास्तव में अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और जो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं। ऐसे नहीं कि कोई भी मुंह उठा के कॉल कर रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। वही बच्चे कॉल करें जिनको पढ़ना है या अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए थोड़ा बहुत अपन मैनेज और कर लेंगे, क्योंकि ऐप के अंदर क्या होता है, कुछ जीएसटी लगता है, इसके अलावा सर्वर चार्ज लगता है। तो वो भी ऐप के अंदर अपने को मेंटेन करके रखना पड़ता है। एक अपन 10 सब्जेक्ट चल रहे हैं, तो पूरे 10 के 10 सब्जेक्ट अकेला मैं आपको नहीं पढ़ाता। बाकी टीचर्स भी हैं, तो उनको भी कुछ मिनिमम, जो जितना मिनिमम अपन दे सकते हैं मिनिमम अपन ने कर रखा है, तो वो उनको देना पड़ता है। तो इसलिए अपन ने जो फीस रखी है बिल्कुल सोच समझ के रखी है। तो चलिए आज की क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में अपन देखेंगे टीलेज के बारे में। टीलेज या भू परिष्करण क्या होता है। इसके बाद में अपन देखेंगे कि टीलेज है उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। और एक देखेंगे अपन मॉडर्न कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं टीलेज के, यानी टीलेज के मॉडर्न कॉन्सेप्टों के बारे में अपन इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे टीलेज के इंट्रोडक्शन की। तो टीलेज इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेशन इन क्रॉप प्रोडक्शन। टीलेज क्या है? क्रॉप प्रोडक्शन, फसल उत्पादन के दौरान जो सबसे पहला ऑपरेशन किया जाता है, सबसे पहला जो काम अपने को करना पड़ता है वो क्या है? टीलेज है। टीलेज या इसको कहते हैं भू परिष्करण। भू परिष्करण, हिंदी के अंदर इसको भू परिष्करण कहते हैं। तो भू परिष्करण एक पहली प्रोसेस है। अगर अपने को फसल उत्पादन करना है, क्रॉप प्रोडक्शन अपने को करना है, तो उसके लिए सबसे पहला जो काम अपन करेंगे वो क्या करेंगे? टीलेज करेंगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑपरेशन है ये, सबसे इम्पोर्टेंट ऑपरेशन है। इसी के थ्रू अपना जो प्रोडक्शन है वो डिपेंड करेगा कि प्रोडक्शन ज़्यादा होगा या कम होगा। टीलेज के ऊपर वो डिपेंड करता है। टीलेज ऑपरेशंस आर जनरली कैरिड आउट बिफोर सोविंग और प्लांटिंग। जनरली जो अपन टीलेज ऑपरेशन करते हैं वो सोविंग के पहले करते हैं या प्लांटिंग के पहले करते हैं। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। इसके अलावा मैं बात करूं फादर ऑफ टीलेज की। फादर ऑफ टीलेज, तो जेथ्रो टूल है। जेथ्रो टूल, जिनको फादर ऑफ टीलेज कहा जाता है, इनके द्वारा एक बुक भी लिखी गई थी, हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। हॉर्स होइंग हस्बेंड्री, ये बुक इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप जो आगे देने वाले हो उनके अंदर ऐसे क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। फादर ऑफ टीलेज है वो कौन है, हॉर्स होइंग हस्बेंड्री बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है। अपन ने पहले भी कहा है कि जो अपनी क्लासें रहने वाली है वो आपके फ्यूचर के हिसाब से रहने वाली है, यानी आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आगे देने वाले हो उनके हिसाब से रहने वाली है। केवल अपना मकसद तुम्हें पास करवाने का नहीं है, अच्छे नंबरों के साथ में पास करवाना है, नॉलेज के साथ में पास करवाना है, और फ्यूचर में जो आप एग्ज़ाम देते हो उनके हिसाब से आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखना है आपको, फादर ऑफ टीलेज या टीलेज के जो पिता है वो जेथ्रो टूल है, इसके द्वारा एक बुक लिखी गई थी हॉर्स होइंग हस्बेंड्री।
तो ये जनरल इसकी बात हो गई टीलेज की। नेक्स्ट अपन बात करते हैं टीलेज की डेफिनेशन की। टीलेज होता क्या है? तो टीलेज इज द मैकेनिकल मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल टू प्रोवाइड फेवरेबल कंडीशन फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। मैकेनिकल रूप से मशीनरी से अपन जो अपनी क्रॉप सॉइल है उसको कैसे भी मैनिपुलेट करते हैं, उसको तैयार करते हैं फसल उत्पादन के लिए, उसी को अपन क्या कहते हैं? टीलेज कहते हैं। यानी फसल उत्पादन के लिए मिट्टी को तैयार करना ही क्या कहलाता है? टीलेज कहलाता है या भू परिष्करण कहलाता है। जो भी अपन फसल उत्पादन से पहले, प्लांटिंग से पहले या सीडलिंग से पहले जो खेत को तैयार करते हैं, जैसे उसकी जुताई करते हैं हेरो से, कल्टीवेटर से, प्लाऊ से, या उसको लेवल्ड करते हैं अपन, तो ये सारी प्रोसेस है वो टीलेज के अंदर आती है। अबाउट 20% ऑफ द टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर क्रॉप प्रोडक्शन इज यूटिलाइज इन टीलेज ऑपरेशंस। यानी अगर अपन फसल उत्पादन में 100% जो एनर्जी वेस्ट करते हैं उसमें 20% है वो किस में वेस्ट हो जाती है? टीलेज ऑपरेशन के अंदर वेस्ट हो जाती है। अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो जो टीलेज प्रोसेस है, फसल उत्पादन में जो 100% कॉस्ट लगती है, 100% अपने अगर मान लो अपने 100 रुपये लग रहे हैं, अपन फसल उत्पादन कर रहे हैं, 100 रुपये अपने लग रहे हैं, तो उसमें 30 रुपये हैं वो किस में लग जाते हैं? अपने 30 रुपये हैं वो टीलेज ऑपरेशन में लग जाते हैं। तो ये भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि जो कॉस्ट है वो कितनी आती है, या टीलेज की कॉस्ट है वो कितनी रहती है। तो 30% कॉस्ट है वो टीलेज ऑपरेशन के अंदर लग जाती है अपनी, जबकि एनर्जी है वो 20% एनर्जी लग जाती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं, दीज ऑपरेशंस इंक्लूड फ्लोविंग, फ्लोविंग करते हैं अपन खेत के, हेरोविंग एंड मैकेनिकल डिस्ट्रक्शन ऑफ वीड्स एंड सॉइल क्रस्ट एक्सेट्रा। जो टीलेज ऑपरेशन करते हैं अपन उसमें प्लोविंग कर सकते हैं खेत की, हेरोइंग करते हैं। इसके अलावा अपनी जो वीड्स है सॉइल के अंदर उनको डिस्ट्रक्ट करते हैं, उनको नष्ट करते हैं। और जो सॉइल की क्रस्ट है, ऊपरी जो लेयर है, हार्ड पैन होती है, उसको अपन सेलो पैन में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं टिल्थ की। टिलेज और टिल्थ दोनों आपके एग्जाम्स में डेफिनेशन पूछी जा सकती है, सेमेस्टर एग्जाम में आपके डेफिनेशन पूछी जा सकती है। टीलेज क्या होता है, टिल्थ क्या होता है। तो अपन ने जो भी टीलेज ऑपरेशन किए, खेत की प्लाउइंग कर दी अपन ने, लेवल कर दिया उसको, हेरोइंग अपन ने की है, तो उसके बाद में जो अपना खेत है उसकी जो फिजिकल कंडीशंस होती है उसी को अपन क्या कहते हैं? टिल्थ कहते हैं। फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल रिजल्टिंग फ्रॉम टीलेज, यानी टीलेज के उपरांत अपना जो खेत है उसकी भौतिक अवस्था को ही अपन क्या कहते हैं? टिल्थ कहते हैं। टीलेज के पश्चात या भू परिष्करण के पश्चात खेत की भौतिक अवस्था होती है जो अपने फसल उत्पादन के लिए फेवरेबल होती है, उसी को अपन टिल्थ कहते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीलेज की, यानी जो टीलेज है उसके उद्देश्य क्या है, इसके ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या है, इसके उद्देश्य क्या है। टू ऑब्टेन डीप सीड बेड, अगर अपने को गहरी सीड बेड बनानी है, कोई क्रॉप ऐसी होती है जो अपने ज़्यादा डीपली अपने को उनकी सोविंग करनी पड़ती है, तो उसके लिए अपन टीलेज ऑपरेशन है वो काम में लेते हैं। सुटेबल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। नेक्स्ट है टू ऐड मोर ह्यूमस एंड फर्टिलिटी टू सॉइल, सॉइल के अंदर अपने को ह्यूमस ऐड करनी है, उसकी फर्टिलिटी को बढ़ानी है। जैसे अपन ने फील्ड के अंदर FIM डाला है, FIM या वर्मी कंपोस्ट अपन ने डाला है, तो अगर अपन टीलेज ऑपरेशन नहीं करेंगे तो जो अपना FIM है या वर्मी कंपोस्ट है वो सॉइल की ऊपरी लेयर पे पड़ा रहेगा, तो उसको फील्ड में अपने को मिक्स करना है, खेत में मिट्टी है उसमें मिक्स करना है, तो उसके लिए अपने को टीलेज ऑपरेशन करने पड़ेंगे। तो उससे क्या होगा, जो अपना खेत है उसकी फर्टिलिटी बढ़ेगी, उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और अपना क्रॉप प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा। नेक्स्ट है टू डिस्ट्रॉय एंड प्रिवेंट वीड्स, टीलेज ऑपरेशन अपन करते हैं तो इससे जो वीड्स होते हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जैसे अपन समर प्लोइंग करते हैं, ग्रीष्मकालीन जुताई अपन करते हैं खेत की, तो गर्मियों में क्या होता है, एक तो जो वीड्स होते हैं या तो जुताई अपन करते हैं तो वो नीचे जब दब जाते हैं फील्ड के अंदर मिट्टी में और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। इसके अलावा अगर ऊपर आ जाते हैं तो वो धूप के कारण या अधिक टेम्परेचर से वो मर जाते हैं। तो अपन इस टीलेज ऑपरेशन के थ्रू अपना जो फील्ड है उसके अंदर वीड्स है उनको अपन कंट्रोल कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट है टू इम्प्रूव द सॉइल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स, यानी सॉइल की स्ट्रक्चर है वो भी अपन इम्प्रूव करते हैं। इसके थ्रू अपन सॉइल की स्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर सकते हैं जिससे अपना
जर्मिनेशन परसेंट है वो बढ़ेगा, क्रॉप प्रोडक्शन है वो भी अपना इंक्रीज होगा। जैसे अगर अपन टीलेज ऑपरेशन करते हैं तो इससे अपने क्या होता है, अगर ज़्यादा अपन टीलेज ऑपरेशन करते हैं, जैसे जैसे टीलेज अपन बढ़ाएंगे तो जो क्रॉप अपना सॉइल है उसकी बल्क डेंसिटी है वो रिड्यूज हो जाती है, बल्क डेंसिटी रिड्यूज हो जाती है। इसके अलावा टीलेज ऑपरेशन अपन बढ़ाते हैं तो सॉइल है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। यानी अगर अपन टीलेज ऑपरेशन बढ़ाते हैं, टीलेज अपन ज़्यादा करते हैं तो फील्ड की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, क्योंकि जैसे जैसे अपन टीलेज ऑपरेशन करते जाएंगे अपनी जो सॉइल है उसके कण है वो बारीक होते जाएंगे, छोटे छोटे होते जाएंगे, और छोटे कण है वो पानी को ज़्यादा टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो उससे अपना जो खेत है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है बढ़ जाती है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि टीलेज से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। टीलेज से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो बढ़ती है, जबकि जैसे जैसे अपन टीलेज प्रोसेस ज़्यादा करेंगे बल्क डेंसिटी है वो कम होती जाएगी। ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है टू इंक्रीज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, यानी खेत की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो इसके थ्रू अपन बढ़ा सकते हैं, पानी की जल ग्रहण क्षमता होती है उसको अपन बढ़ा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ टीलेज की, यानी जो टीलेज है उसके प्रकार कौन कौन से हैं, कितने प्रकार का टीलेज होता है। तो जो टीलेज है मेनली टू टाइप के होते हैं, एक तो होता है ऑन सीजन टीलेज, ऑन सीजन, एक होता है ऑफ सीजन। ऑन सीजन से मतलब है जब अपन क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं, फसल लगाते हैं उस टाइम। एक ऑफ सीजन से मतलब है जब अपन ने फसल की हार्वेस्टिंग कर ली है, फसल की अपन ने कटाई कर ली है, अब अपने को कुछ टाइम के लिए उस फील्ड के अंदर क्रॉप नहीं लगानी है, उस टाइम अपन जो प्लॉइंग करते हैं या उस टाइम खेत की जो जुताई करते हैं, भू परिष्करण करते हैं, उसी को ऑफ सीजन टीलेज कहा जाता है। जैसे आपने सुना होगा समर प्लोविंग, समर प्लोविंग यानी ग्रीष्मकालीन जुताई। गर्मियों के अंदर अपन क्या करते हैं, जब अपने को क्रॉप नहीं लगानी होती है, ऑफ सीजन होता है, तब भी अपन जो अपना खेत है उसकी जुताई कर देते हैं, तो उसी को कहा जाता है ऑफ सीजन टीलेज, या जैसे समर प्लोविंग अपन ने कर दी। एक है ऑन सीजन, अपने को क्रॉप लगानी है उसके लिए अपन टीलेज ऑपरेशन करते हैं। तो जो ऑन सीजन टीलेज ऑपरेशन है ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राइमरी टीलेज, एक होता है प्राइमरी टीलेज, एक होता है सेकेंडरी टीलेज, यानी प्राथमिक भू परिष्करण, प्राथमिक भू परिष्करण। दूसरा होता है द्वितीयक भू परिष्करण। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं प्राइमरी टीलेज या प्राथमिक भू परिष्करण की। द ऑपरेशंस परफॉर्म टू ओपन अप एनी कल्टिवेबल लैंड विथ ए व्यू टू प्रिपेयर ए सीड बेड फॉर ग्रोविंग क्रॉप्स आर टर्न्ड एज प्राइमरी टीलेज। सबसे पहले अपना जो खेत है उसमें अगर अपन फसल उत्पादन के लिए जो अपनी सॉइल है उसको कल्टीवेट करते हैं, सीड बेड प्रिपरेशन के लिए अपन उसको कल्टीवेट करते हैं, तो उसी को अपन क्या कह देते हैं, प्राइमरी टीलेज कह देते हैं। अपने को फसल उत्पादन करना है, सबसे पहले अपन ने खेत की जुताई की, तो उसी को अपन ने क्या कह दिया, प्राइमरी टीलेज कह दिया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो टीलेज अपन करते हैं, प्राइमरी टीलेज करते हैं, तो उसके लिए ऑप्टिमम अपने को कितने टाइम प्लोविंग करनी है, या उसमें मॉइस्चर है वो कितना होना चाहिए, कितने बार प्लोविंग अपने को करनी है, कितनी डेप्थ पे अपने को, कितनी गहराई तक अपने को प्लोविंग करनी है खेत की। पहला है ऑप्टिमम टाइम फॉर प्लोविंग, यानी किस टाइम अपने को खेत की है वो प्लोविंग करनी है, खेत की जुताई करनी है। तो जब अपना खेत है उसका जो मॉइस्चर लेवल है वो 25 से 50% हो, 25 से 50% उसमें नमी हो, मॉइस्चर यानी नमी, यानी जो खेत की नमी है वो 25 से 50% हो, तब अपन उसमें क्या करते हैं, प्लोविंग करते हैं। सेकंड है डेप्थ ऑफ प्लोविंग, यानी कितनी गहराई पे अपने को प्लोविंग करनी है, डेप्थ का मतलब गहराई है, कितनी गहराई तक अपने को प्लोविंग करनी है। जो हिंदी के स्टूडेंट हैं उनको इंग्लिश का वर्ड आते ही डर लगता है, तो डरना नहीं है आपको। अगर आप इंग्लिश के अंदर एग्जाम्स देते हो तो आपके बहुत ही अच्छे नंबर आने वाले हैं दोस्तों। तो डेप्थ की अगर अपन बात करें, टेप रूट सिस्टम ग्रेटर डेप्थ चाहिए होता है, एक होता है फाइब्रस रूट सिस्टम। अब बात करते हैं टेप रूट सिस्टम क्या होता है और फाइब्रस रूट सिस्टम क्या होता है।
तो आपने कुछ क्रॉप्स ऐसी देखी होगी जिनकी जो जड़ होती है बिल्कुल नीचे तक चली जाती है, फील्ड में सीधी नीचे चली जाती है। लेकिन कुछ क्रॉप्स ऐसी होती है जिनकी जो जड़ है वो फाइब्रस फॉर्म में पाई जाती है, जैसे जड़ है वो ऊपर से ही चारों ओर फैल जाती है, ऐसे फाइबर्स का जाल पाया जाता है। जबकि कुछ क्रॉप्स है वो गहराई तक चली जाती है। तो जो टेप रूट सिस्टम वाली होती है, यानी जिनकी जड़ें हैं वो गहराई तक जाती है, उनके लिए अपने को ज़्यादा डेप्थ तक टीलेज ऑपरेशन है वो करने पड़ते हैं, प्लाउइंग अपने को करनी पड़ती है। जबकि सेकंड जो अपने फाइब्रस रूट सिस्टम होती है या जिनकी जड़ें हैं वो बहुत कम गहराई तक जाती है, उन क्रॉप्स के लिए अपन सेलो प्लोविंग करते हैं, यानी कम प्लोविंग अपने को करनी पड़ती है, कम डेप्थ तक अपन उसकी प्लोविंग करते हैं। नेक्स्ट है नंबर ऑफ प्लोविंग, यानी कितनी बार अपने को प्लोविंग करनी है खेत की। तो अगर अपने पास में हेवी सॉइल है तो 3 से 5 बार अपन फील्ड की प्लोविंग कर सकते हैं। अगर लाइट सॉइल है तो 1 से 3 बार अपन उसकी प्लोविंग करेंगे। नेक्स्ट है क्रीडा, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। ये पड़ता है अपने हैदराबाद के अंदर, हैदराबाद के अंदर स्थित है, इसका हेडक्वार्टर है वो हैदराबाद के अंदर है। तो आपको ध्यान रखना है क्रीडा है उसकी फुल फॉर्म भी, क्रीडा की फुल फॉर्म क्या होती है, कहाँ पे ये लोकेटेड है। तो सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर हैदराबाद के अंदर है ये लोकेटेड है। तो इसने भी जो अपनी डेप्थ पे प्लोविंग करते हैं तो उनको 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर रखा है। हैज क्लासिफाइड ऑफ 5 to 6 सेंटीमीटर डेप्थ एज सेलो। अगर 5 से 6 सेंटीमीटर तक अपन प्लोविंग करते हैं, गहराई तक प्लोविंग करते हैं, 5 से 6 सेंटीमीटर गहरी प्लोविंग करते हैं तो उसको इसने कहा है सेलो प्लोविंग। अगर 15 से 20 सेंटीमीटर अपन प्लोविंग करते हैं खेत की, 15 से 20 सेंटीमीटर डेप्थ तक, तो उसको कहा है मीडियम प्लोविंग। और अगर 23 से 30 सेंटीमीटर तक अपन डेप्थ तक खेत की प्लोविंग करते हैं तो उसको कहा है डीप प्लोविंग, यानी गहरी जुताई उसको कहा है। तो ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। क्रीडा के अकॉर्डिंग सेलो प्लोविंग किसे कहते हैं, जब 5 से 6 सेंटीमीटर डेप्थ पे अपन प्लोविंग कर रहे हैं। मीडियम प्लोविंग कहते हैं 15 से 20 सेंटीमीटर तक अगर अपन प्लोविंग करते हैं। और इसने डीप कहा है 23 से 30 सेंटीमीटर डेप्थ तक अपन अगर प्लोविंग करते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इम्प्लीमेंट्स यूज फॉर प्राइमरी टीलेज, यानी जो अपन ने प्राइमरी टीलेज किया है, प्राथमिक भू परिष्करण किया है, उसके अंदर कौन से उपकरण है वो काम में लिए जाते हैं। इम्प्लीमेंट्स या उपकरण, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है, कौन से उपकरण है वो अपन प्लोविंग के लिए काम में ले रहे हैं। प्राइमरी प्लोविंग की बात चल रही है तो एग्जाम में जो आपके एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, उनमें आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा प्राइमरी टीलेज का इक्विपमेंट है। तो आपको ध्यान रखना है वुडन और इंडिजिनस प्लाऊ है वो अपन प्राइमरी टीलेज के रूप में काम में लेते हैं। इसके अलावा डिस्क प्लाऊ है वो भी अपन प्राइमरी टीलेज के रूप में लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो वुडन और इंडिजिनस प्लाऊ है। इसके अलावा आप सेकेंड अपने डिस्क प्लाऊ है। मोल्ड बोर्ड प्लाऊ, मोल्ड बोर्ड प्लाऊ है वो भी अपन प्राइमरी टीलेज के लिए काम में लेते हैं। इसके अलावा चेसल प्लाऊ, तो ये भी अपन प्राइमरी टीलेज के लिए काम में लेते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है प्राइमरी टीलेज के अंदर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है वो अपन काम में लेते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेकेंडरी टीलेज की, द्वितीयक भू परिष्करण, सेकेंडरी या द्वितीयक भू परिष्करण। तो सेकेंडरी टीलेज है, जैसे अपन ने प्राइमरी टीलेज कर लिया, उसके बाद में जो भी ऑपरेशंस अपन करते हैं वो सेकेंडरी टीलेज के अंदर आते हैं। लाइटर और फाइनर ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन द सॉइल आफ्टर प्राइमरी टीलेज, यानी प्राइमरी टीलेज है उसमें अपन ने खेत को प्रिपेयर कर लिया है, तो सेकेंडरी टीलेज में अपने को बहुत ही कम काम करना पड़ता है, बहुत ही लाइट काम अपन करते हैं। तो उस सेकेंडरी जो अपन काम करते हैं प्राइमरी के बाद में, उसी को अपन सेकेंडरी टीलेज कहते हैं। जैसे अपने को सीड बेड बनानी है, सोविंग के लिए सीड बेड अपन प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, सेकेंडरी टीलेज हो गया। सीड बेड प्रिपरेशन है वो सेकेंडरी टीलेज के अंदर आता है। जबकि इससे पहले अपन ने जो भी फील्ड की लेवलिंग की है, फील्ड में हेरो अपन ने चलाया है, सॉरी प्लोविंग अपन ने की है, वो सब प्राइमरी टीलेज के अंदर आ गया। अपन बात करते हैं कि जो सेकेंडरी टीलेज है उसमें कौन कौन से इंप्लीमेंट्स या इंस्ट्रूमेंट है वो काम में लिए जाते हैं। तो इसमें डिस्क हेरो अपन काम में लेते हैं, कल्टीवेटर अपन काम में लेते हैं, ब्लेड हेरो अपन काम में लेते हैं। मोस्टली यही जो इंस्ट्रूमेंट है वो अपन सेकेंडरी टीलेज के लिए काम में लेते हैं।
जैसे आप देख सकते हो डिस्क हेरो और अपने कल्टीवेटर है, उसकी सहायता से अपन सेकेंडरी टीलेज है वो करते हैं। तो ये बात हो गई सेकेंडरी टीलेज की। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मिनिमम टीलेज की। और जो मिनिमम टीलेज है ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है टीलेज का, मॉडर्न कॉन्सेप्ट। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि टीलेज है उसके मॉडर्न कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं, उनके बारे में आपको लिखना है। तो अगर मॉडर्न कॉन्सेप्ट की बात करें तो पहला है मिनिमम टीलेज। इसके अलावा जीरो टीलेज का अगर आपने नाम सुना हो तो जीरो टीलेज है वो भी मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अंदर आता है। तो अगर सबसे पहले अपन बात करें मिनिमम टीलेज की कि मिनिमम टीलेज है वो किसके द्वारा दिया गया था, कब दिया गया और कहाँ दिया गया। तो जो मिनिमम टीलेज है इसकी शुरुआत सबसे पहले यूएसए से हुई थी। यूएसए के अंदर 1974 के अंदर इसकी सबसे पहले शुरुआत हुई थी। और अगर मैं बात करूं फादर ऑफ मिनिमम टीलेज की, फादर ऑफ मिनिमम टीलेज तो फोल्कनर नाम के एक साइंटिस्ट है, उनको फादर ऑफ मिनिमम टीलेज कहा जाता है। इनके द्वारा ही मिनिमम टीलेज है वो दिया गया था और यूएसए के अंदर इन्होंने सबसे पहले मिनिमम टीलेज है वो दिया था और 1974 के अंदर इन्होंने मिनिमम टीलेज दिया था। इसके अंदर अपन क्या करते हैं, 30 से 50% जो क्रॉप रेसिड्यूज होता है, 30 से 50% क्रॉप रेसिड्यूज, यानी जैसे अपन ने अपने खेत की हार्वेस्टिंग कर ली, कोई अपन ने फसल लगा रखी थी वो अपन ने हार्वेस्ट कर ली, उसकी कटाई अपन ने कर ली, उसके बाद में फील्ड में जो भी बचा है उसमें से 30 से 50% अपन फील्ड पे ही छोड़ देते हैं। जैसे पत्तियां बची है या और कुछ उसका स्टेम बचा है, तना बचा है, तो 30 से 50% वो चीज़ें हैं वो अपन फील्ड पे ही छोड़ देते हैं, क्रॉप रेसिड्यूज को अपन फील्ड पे ही छोड़ देते हैं इस प्रोसेस में। इसके मेन ऑब्जेक्टिव की अगर अपन बात करें तो जो कॉस्ट ज़्यादा आती है उसको कम करने के लिए मिनिमम टीलेज है वो कॉन्सेप्ट लाया गया था। तो मिनिमम टीलेज एम टू रिड्यूसिंग टीलेज टू द मिनिमम नेसेसरी फॉर इंश्योरिंग ए गुड सीड बेड, रैपिड जर्मिनेशन, सेटिस्फैक्टरी स्टैंड एंड फेवरेबल ग्रोविंग कंडीशंस। इसके अंदर अपन क्या क्या करते हैं, एक तो जो टीलेज ऑपरेशंस है उनको कम कर देते हैं। मिनिमम का मतलब क्या है, न्यूनतम, न्यूनतम भू परिष्करण, यानी जो अभी अपन टीलेज ऑपरेशन कर रहे हैं वो अपन कम कर देंगे। अपने को लगता है कि ये ऑपरेशन करना जरूरी नहीं है, इससे अपनी केवल कॉस्ट बढ़ रही है, उससे प्रोडक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो वो ऑपरेशन अपन स्किप कर देते हैं और अपन जो टीलेज ऑपरेशन है वो कम कर देते हैं। और अपनी जो सॉइल है या जो फील्ड है उसमें अच्छी सीड बेड अपन तैयार कर लेते हैं, जिससे अपना जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा। इसके अलावा अपना जर्मिनेशन परसेंट है वो बढ़ जाए। टीलेज कैन बी रिड्यूस इन टू वेज, कैसे कैसे अपन टीलेज प्रोसेस है वो रिड्यूस कर सकते हैं, बाय ओमिटिंग ऑपरेशंस विच डू नॉट गिव एनी बेनिफिट व्हेन कंपेयर टू द कॉस्ट। इसमें क्या करते हैं अपन, ऐसे ऑपरेशंस को ओमिटिंग कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं या छोड़ देते हैं जिनसे अपने को लगता है कि इनसे अपने फील्ड में कोई बेनिफिट नहीं होता है, ये केवल अपने कॉस्ट बढ़ाते हैं, लागत अपनी बढ़ाते हैं। बाय कंबाइनिंग एग्रीकल्चर ऑपरेशंस लाइक सीडिंग एंड फर्टिलाइजर एप्लीकेशंस, कुछ ऑपरेशंस ऐसे होते हैं टीलेज के जिनको अपन कंबाइन कर देते हैं, एक साथ कर देते हैं, जैसे सीडलिंग और अपन जो फर्टिलाइजर एप्लीकेशन है दोनों साथ कर रहे हैं, तो दोनों कंबाइंड रूप से हो गए। अगर अपन अलग से सीडलिंग करते हैं, अलग से बुआई कर रहे हैं, उसके बाद में अगर अपन फर्टिलाइजर एप्लीकेशन कर रहे हैं, फील्ड के अंदर फर्टिलाइजर अपन डाल रहे हैं, तो दो बार अपने को काम करना पड़ेगा। तो अपन इसमें क्या कर देते हैं, दोनों को कंबाइंड रूप से एक साथ कर देते हैं। तो ऐसे ऑपरेशंस हैं वो अपन फील्ड में कर सकते हैं, जिससे अपनी कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाती है, पैसे अपने को कम इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, अपना कॉस्ट कम आता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एडवांटेज ऑफ मिनिमम टीलेज। जो न्यूनतम भू परिष्करण अपन करते हैं इसके लाभ क्या क्या हैं, इसके एडवांटेज हैं वो क्या क्या हैं, मिनिमम भू परिष्करण के लाभ क्या क्या हैं। तो इससे क्या होगा, इम्प्रूव सॉइल कंडीशन ड्यू टू डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट रेसिड्यू इन फ्लैश। इसमें क्या होगा, एक तो जो अपनी सॉइल है उसकी फिजिकल कंडीशन बढ़ेगी, इसके अलावा उसकी फर्टिलिटी है वो इंक्रीज होगी, क्योंकि अपन ने क्या किया है, जो क्रॉप रेसिड्यूज है या प्लांट रेसिड्यूज है वो फील्ड के अंदर ही छोड़ दिया है। यानी पुरानी फसल अपन ने लगाई थी उसका 30 से 50% क्रॉप रेसिड्यू जो है वो अपन ने फील्ड पे छोड़ा है, तो उससे वो सड़ेगा गलेगा और जो अपनी सॉइल है उसकी फर्टिलिटी है वो इंक्रीज होगी, उत्पादन अपना बढ़ेगा, तो ये एक फायदा हो गया।
लेस रेसिस्टेंट टू ग्रोथ ड्यू टू इम्प्रूव्ड स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इसमें इम्प्रूव होती है तो अपना प्रोडक्शन अपने आप बढ़ेगा। नेक्स्ट है लेस सॉइल इरोजन कंपेयर टू कन्वेंशनल टीलेज। अब अपन ने फील्ड की जुताई है वो मिनिमम कर दी है, भू परिष्करण अपन ने मिनिमम कर दिया है, तो जो सॉइल इरोजन की संभावना है वो बिल्कुल कम हो जाती है, यानी मिट्टी का बहाव है वो बिल्कुल कम हो जाता है, क्योंकि अपन ने टीलेज ऑपरेशन बहुत कम किए हैं। जबकि अगर अपन कन्वेंशनल टीलेज करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा अपन जुताई करते हैं तो अपनी सॉइल इरोजन है वो बढ़ जाती है। तो ये अब आपको मिनिमम टीलेज के बारे में ध्यान रखना है। न्यूनतम टीलेज या न्यूनतम भू परिष्करण है उसकी शुरुआत सबसे पहले यूएसए के अंदर हुई थी, और E.H. फोल्कनर है, इनको फादर ऑफ मिनिमम टीलेज कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इसमें 30 से 50% क्रॉप रेसिड्यूज है वो अपन फील्ड पे ही छोड़ देते हैं, और ये जो क्रॉप रेसिड्यूज है ये सड़ता गलता है और उससे अपनी सॉइल है उसकी फर्टिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज की, इससे हानियां क्या क्या है। जो मिनिमम टीलेज अपन कर रहे हैं इससे अपने को क्या क्या हानियां हो सकती है। सीड जर्मिनेशन इज लोअर, यानी अगर अपन फील्ड की जुताई मिनिमम कर देंगे, कम कर देंगे, तो इससे सीड जर्मिनेशन के चांस है वो कम हो जाते हैं, बीज अंकुरण है वो कम हो जाता है। सेकंड है मोर नाइट्रोजन हैज टू बी एडेड एज रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज स्लो। अब अपन ने जो भी ऑर्गेनिक मैटर अपन से सॉइल पे डाला है या सॉइल के ऊपर छोड़ा है तो वो धीरे धीरे डिकम्पोज होता है, तो ऐसे में अपने को जो नाइट्रोजन है वो ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है, फील्ड में नाइट्रोजन है वो अधिक अमाउंट में अपने को डालना पड़ता है, तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है। सोविंग ऑपरेशंस आर डिफिकल्ट विथ ऑर्डिनरी इक्विपमेंट। अब अगर अपन मिनिमम टीलेज काम में लेते हैं तो ऐसे इक्विपमेंट्स अपने को रखने पड़ेंगे जिससे कंबाइंड रूप से अपन ऑपरेशंस कर सकें, तो ऐसे में अपने क्या होगा, सोविंग ऑपरेशन है वो डिफिकल्ट हो जाएगा, कठिनाइयां अपने को फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे इक्विपमेंट है वो अपने को मिलते नहीं है या कॉस्टली पड़ते हैं, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज हो गया। कंटिन्यूस यूज ऑफ हर्बिसाइड्स काज पॉल्यूशन एंड पर्नियल वीड प्रॉब्लम्स। इससे क्या होता है, अगर अपन बार बार हर्बिसाइड्स यूज में लेते हैं तो उससे अपनी जो फील्ड है उसके अंदर एक तो पोल्यूशन है वो बढ़ जाएगा, इन्वायरमेंट में पोल्यूशन है वो बढ़ जाएगा, इसके अलावा वीड प्रॉब्लम्स है वो ज़्यादा होगी। बाद में जो वीड्स हैं वो जो भी अपन हर्बिसाइड काम में लेंगे उनसे नष्ट नहीं होंगे, उनमें रेसिस्टेंट कैपेसिटी है वो डेवलप हो जाती है, तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। यानी जर्मिनेशन कम होता है, नाइट्रोजन ज़्यादा चाहिए होता है, और जो सोविंग अपन करते हैं उसमें कठिनाई अपने को आती है। इसके अलावा हर्बिसाइड के यूज से पोल्यूशन बढ़ जाता है और वीड का प्रकोप है वो भी बढ़ जाता है, ये सारी इससे हानियां हैं, इससे नुकसान है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जीरो टीलेज की। अब इसके नाम से पता चल रहा है कि जीरो टीलेज है, इसमें अपने को कोई भी ऑपरेशन नहीं करना है, केवल अपन डायरेक्ट जहां अपने को सीड लगाना होता है वहां पे अपन सीड बेड तैयार करते हैं, या सीड बेड के लिए अपन एक जो अपना इंस्ट्रूमेंट है उसकी सहायता से जहां अपने को सीड डालना होता है केवल उसी जगह को अपन तैयार करते हैं, और बाकी कोई ऑपरेशन अपन इसमें नहीं करते हैं। तो अगर मैं बात करूं जीरो टीलेज की, तो जीरो टीलेज है ये भी यूएसए के अंदर ही स्टार्ट हुई थी, ये भी यूएसए के अंदर ही स्टार्ट की गई थी। पहले अपन ने देखा मिनिमम टीलेज के बारे में, तो मिनिमम टीलेज है वो भी यूएसए के अंदर स्टार्ट की गई है, जबकि जीरो टीलेज है वो भी यूएसए के अंदर स्टार्ट की गई है। अगर मैं बात करूं जीरो टीलेज के फादर की, तो ग्लूबलर बी ट्रिपलेट्स, अगर मैं बात करूं इसके फादर की, फादर ऑफ जीरो टीलेज ग्लूबलर बी ट्रिपलेट्स, तो इनको जीरो टीलेज के पिता कहा जाता है, फादर कहा जाता है। तो दोस्तों ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, फादर ऑफ जीरो टीलेज ग्लूबलर बी ट्रिपलेट्स है। जबकि मिनिमम टीलेज का अपन ने देखा E.H. फोल्कनर है वो जीरो टीलेज के फादर हैं, जबकि अपन ने देखा था टीलेज के तो जेथरो टूल है वो टीलेज के फादर हैं। जीरो टीलेज भी यूएसए के अंदर स्टार्ट हुई है, जबकि मिनिमम टीलेज है वो भी यूएसए के अंदर ही स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जीरो टीलेज होता क्या है। जीरो टीलेज इज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ मिनिमम टीलेज, यानी जो मिनिमम टीलेज अपन कर रहे थे उसमें अपन ऑपरेशन अपन ने कंबाइन कर दिए थे, कम कर दिए थे, अपने को लगा था
कि इन ऑपरेशन से अपने को कोई प्रॉफिट नहीं होता है, तो वो ऑपरेशन अपन ने छोड़ दिया था। तो इसमें अपन और भी मिनिमम कर देते हैं, ये उसका एक्सट्रीम फॉर्म है, उससे भी कम ऑपरेशन अपन इसमें करते हैं। इन इन दिस प्राइमरी टीलेज इज कम्प्लीटली अवॉइडेड, यानी जो अपन प्राइमरी टीलेज करते थे, फील्ड को अपन प्रिपेयर करते थे, तो इसके अंदर वो अपन बिल्कुल ही अवॉइड कर देते हैं। प्राइमरी टीलेज का कोई भी ऑपरेशन अपन इसमें नहीं करते हैं जीरो टीलेज के अंदर। एंड सेकेंडरी टीलेज इज रेस्ट्रिक्टेड टू सीड बेड प्रिपरेशन, और सेकेंडरी टीलेज अपन केवल वहीं तक करते हैं जहां अपने को सीड बेड बनानी है, जहां पे अपने को सीड की सोविंग करनी है, केवल वही ऑपरेशन अपन इसमें करते हैं। इन द रो जोन ओनली, जहां पे अपन रो लगा रहे हैं, मान लो ये अपनी रो है जहां अपने को क्या लगाना है, सीड लगाना है, तो केवल इसी रो के अंदर अपन सीड बेड है वो तैयार करते हैं जहां अपने को सीड लगाना है। बाकी का मान लो यहाँ पे बीच में अपने जो फील्ड है उसमें अपन कोई टीलेज ऑपरेशन नहीं करते हैं। फिर अपन ने सीड बेड अपने को लगानी है, वहां पे अपन ने टीलेज ऑपरेशन किए हैं। केवल सीड बेड अपने को जहां लगानी है वहीं पे अपन क्या करते हैं, टीलेज ऑपरेशन करते हैं, बाकी सब अपन अवॉइड कर देते हैं। टिल प्लांटिंग इज वन ऑफ द मेथड ऑफ प्रैक्टिसिंग जीरो टीलेज। इसमें क्या करते हैं, अपन डायरेक्ट प्लांटिंग करते हैं या डायरेक्ट अपन सोविंग करते हैं, उसी जो बाकी सारे ऑपरेशन है टीलेज के वो अवॉइड कर देते हैं दोस्तों। द मशीनरी अकॉम्प्लिशेज फॉर टास्क इन वन ऑपरेशन, और सारे ऑपरेशन है वो एक कंबाइंड रूप से अपन कर देते हैं, बार बार अपन इसमें टीलेज ऑपरेशन नहीं करते हैं। डायरेक्ट अपन ने सीड लिया, उसकी अपने को सोविंग करनी है, सोविंग करने के लिए अपन जो सीड बेड है वहीं पे अपन उसको तैयार करते हैं, बाकी फील्ड को अपन छोड़ देते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से टास्क हैं वो अपन करते हैं। तो क्लीन ए नैरो स्ट्रिप ओवर द क्रॉप रो, यानी जो अपनी रो है केवल उसी को अपन क्लीन करते हैं। जैसे मैंने कहा ये अपन को रो लगानी है, फील्ड के अंदर क्रॉप की रो लगानी है, दूसरी रो अपन यहाँ लगा रहे हैं, मान लो तीसरी रो अपन यहाँ लगा रहे हैं, तो केवल जो रो का एरिया है, लाइन का जो एरिया है उसी को अपन क्लीन करते हैं, उसी में अपन टीलेज ऑपरेशन करते हैं। बीच का जो फील्ड है उसमें अपन कोई टीलेज ऑपरेशन नहीं करते हैं। ओपन द सॉइल फॉर सीड इंसर्टेशन एंड फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, केवल जो अपन ने सीड बेड, सीड जहाँ पे अपने को सोविंग करना है उसी जगह के अपन उसको ओपन करते हैं सॉइल को, और उसके अंदर सीड है उसको ड्रॉप कर देते हैं, फर्टिलाइजर को ड्रॉप कर देते हैं। प्लेसिंग द सीड, यानी सीड को वहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं, फर्टिलाइजर को अपन ड्रॉप कर देते हैं। और कवर द सीड प्रॉपरली, और वापस उस सीड को अपन कवर कर देते हैं, मिट्टी उस पर वापस डाल देते हैं, अर्थिंग अप अपन कर देते हैं। द सीडलिंग एस्टाब्लिशमेंट इज जीरो टीलेज इज 20% लेस देन कन्वेंशनल मेथड्स, लेकिन इस मेथड में क्या होता है, जो सीड है अपन ने सोविंग की है उसकी जर्मिनेशन परसेंट है वो 20% कम होती है। जो कन्वेंशनल मेथड है अपना टीलेज का, जैसे प्राइमरी टीलेज अपन ने किया था पहले, सेकेंडरी टीलेज फिर अपन करते हैं, तो उनके थ्रू अपन अगर सोविंग करते हैं तो 20%, उनके कंपैरिजन में 20% जर्मिनेशन परसेंट है वो कम रहता है दोस्तों। तो ये अपन ने देखा टीलेज के बारे में। अगर अपन इसके फायदे की बात करें कि जीरो टीलेज है उससे अपने को क्या क्या फायदा होता है, तो सीधा सा है, इससे कॉस्ट है वो बहुत कम हो जाती है, कॉस्ट मिनिमम हो जाती है, लेबर की रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम हो जाती है। इसके अंदर अपन 50 to 100% जो क्रॉप रेसिड्यूज होता है उसको फील्ड पे ही छोड़ देते हैं। 50 to 100% क्रॉप रेसिड्यूज उसको फील्ड पे ही छोड़ देते हैं, और डायरेक्ट अपन क्या कर देते हैं, सीडलिंग कर देते हैं, सोविंग कर देते हैं बीज की। तो ये अपन ने देखा आज की क्लास में कि टीलेज क्या होता है, टीलेज के टाइप्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले अपन ने टीलेज के बारे में देखा, टीलेज क्यों अपन करते हैं उसके बारे में अपन ने देखा। फिर देखा कि ऑन सीजन टीलेज क्या होता है, ऑफ सीजन टीलेज क्या होता है। ऑन सीजन टीलेज अपन ने दो प्रकार का देखा, एक प्राइमरी टीलेज, एक सेकेंडरी टीलेज, कौन कौन से इंप्लीमेंट्स इनमें काम में लिए जाते हैं। फिर अपन ने देखा कि टीलेज के मॉडर्न कॉन्सेप्ट हैं वो कौन कौन से हैं। एक अपन ने देखा मिनिमम टीलेज, दूसरा अपन ने देखा जीरो टीलेज, इनके एडवांटेज अपन ने देखे हैं। तो ये क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सेमेस्टर एग्जाम में डेफिनेटली ये क्वेश्चन आने वाला है। या तो मिनिमम टीलेज, जीरो टीलेज आपसे पूछ सकते हैं। शॉर्ट जो नोट्स आते हैं आपके डेफिनेशन टाइप, उनमें टीलेज या टिल्थ की डेफिनेशन आपसे पूछी जाएगी, या टीलेज क्या होता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, कितने टाइप का होता है, बड़ा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है। तो इस चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ना है।
अगली क्लास में मिलते हैं अपन एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।